3। बच्चों नमस्कार। आज हम 11th क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। कुछ रिलेशन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, तो मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ, थर्ड आप करेंगे। तो ये चेक करके बताना होगा कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले वाले रिलेशन के आर्डर पेयर हमें दिए गए हैं, तो हम इसको दो सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले में 2, 5, 8, 11, 14 और 17 लिख दिया है। और 2 का रिलेशन 1 से है, तो 2 का रिलेशन 1 से लिख दिया। 5 का 1 से है, इसी तरीके से 8 का भी 1 से है, 11 का भी 1 से है, 11 का 1 से रिलेशन है, और 14 का 1 से है, और 17 का 1 से है। तो बच्चों अब ये देखना होगा कि ये मैपिंग है, ये रिलेशन मैपिंग है कि नहीं है। तो रिलेशन होने के लिए ये कंडीशन है कि जो सेट फर्स्ट, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। तो 2 का भी इमेज है, 5 का भी है, और 8 का है, 11 का, 14 का और 17 का। मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में प्रेजेंट ना हो। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन ये है कि सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये यूनिक इमेज भी है, बट ये 1 ना होकर मेनी 1 है, वो अलग बात है। लेकिन यूनिक इमेज, 2 की अपनी एक इमेज 1 है, तो 5 की भी अपनी एक ही इमेज है, 8 की भी अपनी इमेज है, तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो इसी तरीके से जो सेकेंड रिलेशन है, वहां पर सेट ए और सेट बी के फॉर्म में हम लोग रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन फंक्शन है। अगर वो फंक्शन नहीं है तो रिलेशन तो है ही, 1 और 2 डोमेन में है, और 3 और 5। तो 1 का रिलेशन 3 से है, और 1 का रिलेशन 5 से है, और 2 का रिलेशन 5 से है। तो बच्चों देखिए, पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रही है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर 1 की 2 इमेज बन रही है। 1 की एक इमेज 3 है और 1 की एक इमेज 5 है। तो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि 1 की 2 इमेज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, पहला फंक्शन उसमें दिया गया है fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। तो इसका डोमेन और इसका रेंज निकालने से पहले हम आपको मॉड ऑफ x का डोमेन बताएंगे कि इसका डोमेन क्या होगा। तो बच्चों इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके आप इजीली उसका डोमेन समझ सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसमें क्या है कि इसमें x की कोई भी वैल्यू रखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि fx इक्वल टू x होगा जब सभी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे। जब सभी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे तो x लिया जाएगा, और ये माइनस x तब लिया जाएगा जब सभी x लेस देन 0 होंगे। इसका मतलब ये फंक्शन सभी x की सभी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोमेन इसका हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर हो गया। तो इसी तरीके से इसमें चेक करें क्या ये x की सभी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर माइनस का x होगा जब सभी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और
और यहाँ पर प्लस का x होगा जब सभी x लेस देन आर इक्वल टू 0 होंगे। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी x की सभी वैल्यूज को स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, डोमेन रियल नंबर हो गया। अब बात करेंगे रेंज की। इसमें अगर हम रेंज की बात करें तो इसका ग्राफ इस तरीके से हमें मिलेगा। तो इसका ग्राफ, रेंज का मतलब है y की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी। रेंज इसका जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, मतलब y की सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अगर इस फंक्शन की बात करें और इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, मतलब हमें सभी निगेटिव y मिलेंगे। तो इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज निगेटिव रियल नंबर मिल जाएगा, निगेटिव रियल नंबर। तो कैसे मिलेगा, उसमें जो रेंज मिलेगा वो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जाएगा। इसमें इसका आंसर 0, क्योंकि इसमें 0 पुट करेंगे तो y का आंसर एक 0 भी मिल रहा है। तो इसका रेंज हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0। अगर इसका रेंज की बात करें तो नॉन निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है, मतलब ये 0 से चलेगा और प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका रेंज, मिनिमम वैल्यू y की 0 आएगी और मैक्सिमम पॉजिटिव में कुछ भी आ सकती है। इसमें मिनिमम वैल्यू y की, मैक्सिमम वैल्यू y की 0 आएगी और मिनिमम निगेटिव में कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसका डोमेन और रेंज निकाला हम लोगों ने। तो अगला 3rd नंबर इसमें क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी सेकेंड का सेकेंड पार्ट भी है, और वो सेकेंड पार्ट मैंने इससे पहले के लेक्चर में हमने सॉल्व किया था कि fx इक्वल टू अगर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, तो हम उसका रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं उसको हमने बताया था। तो इसको बताने के लिए a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हो जाएगा और अंडर रूट में रहेगा। फिर हमने इसमें बताया था कि स्क्वायर रूट तभी निकाला जा सकता है रियल नंबर में जब ये सभी वैल्यूज क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। इसके बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करने के से पहले x सभी वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए, तो इससे हमने प्लस कॉमन ले लिया माइनस, तो x प्लस ए और x माइनस ए हो गया। और जब माइनस से इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाया करती है, तो x माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना हो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो हम उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में a और माइनस ए मिल जाएगा। फिर हम इसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं। नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट होगा, तो माइनस a और प्लस a। तो इस तरीके से ये 3 रीजन में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और वहां का पॉइंट उठाते हैं और जो उसको सेटिस्फाई कर जाता है वहां का रीजन सोल्यूशन हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक को अगर हम माइनस 3 ले लें और ये प्लस का 3 ले लें, तो अगर हम 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो 3 अगर हम 4 रखते हैं तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1, अंडर रूट के नीचे माइनस 7 आ जाएगा, जिसका हम स्क्वायर रूट रियल नंबर के लिए नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, -3, -2, -1, कुछ भी ले लेंगे। अगर हम 1 ले लें तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 4 2 जाएगा, पॉजिटिव है, तो ये सोल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन यहाँ तक मिलेगा, कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जब हम इसकी बात करें तो -4 रख दें, तो -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा,
और 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 अंडर रूट की निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये भी रीजन में नहीं आया। तो इसका मतलब सोल्यूशन हमारा यहाँ से यहाँ तक गया। तो x जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से और +3 तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया वो -3 से +3 तक हो गया, वो डोमेन हो गया। जब हमें डोमेन पता होता है तो उसी से हम रेंज निकालते हैं। तो हमने बताया कि रेंज निकालने के लिए इसको y इक्वल टू पुट करो a² माइनस x², तो y² इक्वल टू हो जाएगा 9² - x², इधर कर दो, y² उधर कर दो, क्योंकि x के टर्म में है, इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो x² इक्वल टू 9 माइनस 9 है, तो 9 माइनस x² हो जाएगा, और x इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर 9 माइनस y² हो जाएगा। अब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, y को चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाएगी कि ये जो होगा इस हिसाब से सॉल्व करें तो y जो होगा वो -3 से +3 तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होनी चाहिए 9 माइनस x², 9 माइनस x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम y निकाल सकते हैं। अदरवाइज मतलब fx की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ये पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9 माइनस x² का, तो भी वो आंसर 0 से ग्रेटर ही रहेगा या फिर इक्वल होगा। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये y हो गया और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। ये कंडीशन सेकेंड है और ये कंडीशन फर्स्ट है। और फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 आएगा। और जब इसको हम लोग चेक करें तो 0 से प्लस का इनफाइनाइट जा रहा है, तो दोनों का अगर हम कॉमन सोल्यूशन देखें तो वो कॉमन सोल्यूशन 0 से 3 तक जाएगा, क्योंकि हमने एक नंबर लाइन पे -3 रखा, -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 2 और 3 रखा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का है। दूसरा कह रहा है कि हमारा y 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहला कह रहा है कि हमारा y -3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इससे 0 और 3 से जो कॉमन सोल्यूशन मिला, ओवरलैप सोल्यूशन, वो 0 2 3 मिला। तो ये इसकी रेंज हो गई। इस तरीके से इसका रेंज निकालेंगे। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन fx इक्वल टू दिया गया है, fx इक्वल टू दिया गया है 2x - 5। तो हमें f0 फाइंड करना है, f7 फाइंड करना है और f-3 फाइंड करना है। तो बच्चों आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे, तो एक बार 0 पुट कर दो तो 2 × 0 - 5 हो जाएगा। एक बार 7 पुट कर दो तो 2 × 7 - 5 हो जाएगा। एक बार -3 पुट कर दो तो 2 × -3 - 5 हो जाएगा। और कैलकुलेट कर लीजिए, कोई आसान सी चीज है, कोई टिपिकल बात नहीं है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर देते हैं कि उसको कैसे क्या करना है। लास्ट पार्ट के लिए TC इक्वल टू दिया गया है 9C अपॉन 5 + 32, और ये गिवन है TC इक्वल टू 212। तो हमें उसमें C की वैल्यू फाइंड करनी, C कितना है वो फाइंड करना है। तो हम इसमें 212 इक्वल टू 9C अपॉन 5 + 32 पुट कर दें। 32 को इधर माइनस कर दो तो 212 - 32 कर दो और 9C अपॉन 5 हो गया। तो 0 11 - 3 8 180 अपॉन 9 इंटू 5 इधर आ जाएगा, तो C हो जाएगा 9 2 जा 20 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी C की। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें रेंज निकालना है, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो पहला फंक्शन गिवन है, रेंज निकालना है 5 नंबर में, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रेंज क्या है। और पहला फंक्शन दिया गया है 2 - 3x, और कंडीशन भी साथ में दी गई है, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x ग्रेटर देन 0 है। डोमेन रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन डोमेन 0 से ग्रेटर है, डोमेन इसका 0 से ग्रेटर है, ये बोला गया है। मतलब जो डोमेन इसका पॉजिटिव रियल नंबर है, हमें इसका रेंज बताना है। तो बच्चों कंडीशन के हिसाब से हम उसका सलूशन देंगे। गिवन क्या है वो देखेंगे। गिवन क्या है, x ग्रेटर देन 0। फंक्शन में क्या है 2 - 3x। अगर हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वेशन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है और ये लेस देन 0 हो गया। अब इसमें यहाँ पर 2 प्लस में है, तो हम यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 2 प्लस करेंगे तो ये फंक्शन गिवन था, क्या गिवन था, fx इज लेस देन 2, और fx ही क्या होता है, y होता है। y क्या है, लेस देन 2 है। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, -∞ से 2 तक। इसका 2 इसमें सोल्यूशन में नहीं आएगा, ओपन इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल रहेगा, तो ये इसका रेंज हो गया। जो कंडीशन दी गई थी उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन 0 था, -3 था, तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो गया। 2 प्लस में था तो 2 प्लस कर दिया, तो यही fx था और उसी के लिए हमें सॉल्व करना था। तो y के लिए सॉल्व करना था, तो ये इसकी रेंज आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी है, उसको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है fx इक्वल टू x² + 2 और x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर है। तो हम इसको इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमें y के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो y = x² + 2, तो y - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। y - 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो x हो जाएगा, और x = √y - 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है कि जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो y - 2 ग्रेटर देन r = 0 होना ही पड़ेगा। तो y ग्रेटर देन r = 2 होना पड़ेगा। तो y की सभी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 2 से, और उससे बड़ी भी जा रही हैं, तो प्लस का इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो इसका ये रेंज हो गया 2 से इनफाइनाइट, इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो y के टर्म में कन्वर्ट करो और y के लिए सॉल्व करो। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा इसी का पार्ट दिया है, fx = x। तो fx इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज क्या होगा, y = x। तो x = क्या होगा, y की कुछ भी वैल्यू रखो x मिलेगा, x की कुछ भी वैल्यू रखो y मिलेगा। इसका मतलब इसका रेंज हो गया, रेंज रियल नंबर और डोमेन भी इसका रियल नंबर ही हुआ। बच्चों, मिसलिनियस का एक क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मिसलिनियस हम आपको मिसलिनियस को होमवर्क में दे रहे हैं। आप होमवर्क में आप क्वेश्चंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएंगे, सलूशन देंगे, और मिसलिनियस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के आप सॉल्व करिएगा। तो मिसलिनियस का एक क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट f बी अ फंक्शन, लेट f = x, x² / 1 + x²
एक्स स्क्वायर और x belongs to real number, x belongs to real number, then find the range, find range, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करना है मतलब हम y इक्वल टू, ये आर्डर पेयर दिया गया है, तो आर्डर पेयर में पहले डोमेन होता है और फिर रेंज होता है। तो डोमेन इसका x है और रेंज एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब y इसका एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अभी ये x के टर्म में है तो हम इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको y के लिए सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, y को इधर ले चलते हैं, y इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इससे कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा, y अपान 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई कर दें या x इक्वल टू अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई कर दें, तो बच्चों ये फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन हमें मिल गया y के टर्म में। हमें क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट के नीचे जो भी चीज लिखी है जब वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी तभी उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अच्छा, जब इसको सॉल्व करें तो y पॉजिटिव होना चाहिए वेरिएबल, तो y अपान माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। हमने माइनस से डिवाइड कर दिया तो y अपान वाई माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये इन इक्वेशन है और इसको सॉल्व करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर में y है मतलब y इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 1, दो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए। और जब हम इसमें रियल लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 1 आया, ये दो पॉइंट मिले। पहली कंडीशन हम लोगों ने बताई है कि ये 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि 1 से अगर बड़ी वैल्यू रखते हैं तो क्या वो इसको या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो 2 अपान 1 माइनस 2 मतलब 2 अपान माइनस 1 मतलब माइनस 2 कभी 0 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम 0 से छोटी कोई वैल्यू रखें और ये सेटिस्फाई कर जाए तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें अगर हम माइनस 3 पुट कर दें तो ये माइनस 3 अपान 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 अपान 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि निगेटिव नंबर है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमें सोल्यूशन मिल रहा है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक सोल्यूशन मिला। अब चेक करेंगे क्या इसमें 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, और यहाँ पर 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 से लेस रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1 से लेस रहेगा। तो इसकी रेंज हो गई जो रेंज आई y वो 0 से ग्रेटर या इक्वल है और लेस देन 1 है, तो ये इसकी रेंज हो गई। तो बच्चों इस तरीके इसके क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के लिए आते रहते हैं। आप उसका डोमेन और रेंज इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हमें कमेंट करके उनका आंसर बताना है, और तो हम ये समझ जाएंगे कि आपने मेरे
लेक्चर को पूरी तरीके से देखा। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 और दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। डोमेन और रेंज क्या हुआ? तो बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।